हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर में। चलिए आज एक क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में करना क्या है, सबसे पहले ये क्लोज टेस्ट देख लो और इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, इसका मीनिंग निकाल लो, क्या है इसका मीनिंग। अगर हिंदी मीनिंग है तो हिंदी मीनिंग निकाल लो, अगर सेंस समझते हो तो अच्छे से सेंस समझ लो। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो देखो। साथ ही साथ मेरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको क्लियर करना है, ठीक है। और जितने भी कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हैं उस सब का मीनिंग होना चाहिए और उसका यूज आना चाहिए कि कैसे यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इसको शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के इसको ये देख लेना, ठीक, कर लेना। द आर्टिकल है, द आर्टिकल है तो 100% क्या आता है आपको पता है सर, नाउन। और जब भी नाउन की बात आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन को खोजना पड़ेगा, कहाँ पे नाउन है तो सर यही नाउन है, द के बगल में है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नाउन हो गया। ये हो सकता है फुल स्टॉप हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, कॉमा हो जाए, वर्ब हो जाए तो नाउन हो सकता है ये नाउन और इसके बीच में बहुत सारे वर्ड हो, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, जरूरी नहीं, हमको फाइंड आउट करना है कि कैसे इन द, ठीक है। फिर द आ गया तो द के बाद 100%, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है तो बोलेंगे भी फॉर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द आया तो 100% कौन सा आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा नाउन है तो ये नाउन हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। डैश प्रायोरिटी, कॉमा यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ डैश में क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं लिया तो वर्ब होगा, वो भी ट्रांजिटिव होगा जो कि ऑब्जेक्ट ले, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट होता कौन, तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन तो है नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक। चलिए डूरिंग रिक्वायरमेंट, अब डूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन, क्या लेगा, भी फॉर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया है, नाउन, ठीक। हाँ चलो, टू, फिर द आ गया। टू के बाद क्या होता है याद रखना, सारे प्रीपोजिशन के बाद भी फॉर नाउन प्रोनाउन, टू के बाद भी वन नाउन प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो द आया हुआ है तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड, ये, क्योंकि आगे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु हैव, अब हु किसके लिए है तो कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक। कैंडिडेट्स प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। हु कौन सा केस होता है बताना, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट है तो 100% क्या होगा, 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। इतना हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा वो 100% वर्ब लेगा, या ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस हो 100% वर्ब लेगा। हु हैव, अब ये बताना कैंडिडेट का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट वर्ब लेती है, बिल्कुल नहीं, तो इसको वर्ब नहीं चाहिए। हु हैव के बाद बताना क्या आता है, तो बोलेंगे सर V3 नाउन, तो V3 नहीं दिख रहा है तो 100% नाउन, खोजिए कहाँ पे नाउन है, तो ये वाला वर्ड हो जाएगा नाउन, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। देखो कंपनी इन द प्रेजेंट एरा में अब कंपनी ही सब्जेक्ट न पड़े बनेगा, ये तो क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो प्लूरल है तो प्लूरल वाला होना चाहिए, तो सिंगुलर वाला तो ऐसा ही कट जाएगा, ठीक है। चलो प्रायोरिटी दे रहे हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट के दौरान, टू द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को। हु हैव के बाद जब भी नाउन है तो समझ जाना मीनिंग होगा के पास, जिसके पास है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ई आई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, इज द एबिलिटी, क्या है, एबिलिटी है। इज के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, कैसे पता चला, यहाँ पे आर्टिकल बता दो कौन सा वर्ड, नाउन यही होगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा। एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, अब टू के बाद जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीनिंग क्या देगा, के लिए, तो अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और कंट्रोल इमोशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। चलो हाँ, पोसेसिंग, पोसेसिंग व्हाट, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। वेरी हाई ई आई क्रिएट्स, अब ये देखो ये पोसेसिंग किस पोजीशन पे है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट के पोजीशन पे, और सब्जेक्ट होगा तो 100% क्या लेगा, वर्ब। आई कौन सा सब्जेक्ट है, भी फोर कब सब्जेक्ट बनता है, जब वो क्या रहता है, जेरंड होता है,
क्या होता है, जेरंड। तो इसका मतलब ये भी क्या है, जेरंड है, इसके कारण ये वर्ब ले लिया। और याद रखना जेरंड और इन्फिनेटिव जब भी सब्जेक्ट बनेंगे हमेशा सिंगुलर होंगे, ये भी बात ये याद रखना। तो पोसेसिंग ये होना, ठीक है, क्या है, हाई इंटेलिजेंस। क्रिएट, क्रिएट करता है डैश इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमारा सेंटेंस सारा कुछ क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो यहाँ भी जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखो क्रिएट ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा, बिल्कुल सर। आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन खोजो, कहाँ पे, यही वर्ड नाउन होगा, क्योंकि दो वर्ड होगा, एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बना, एक नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ऑन पर्सनल लाइफ, किसके, पर्सनल लाइफ पे, ठीक है। ऑन के बाद क्या है, नाउन, ए आर्टिकल तो नाउन, देखना याद रखना, ये जब भी पोसेशन हो तो लास्ट वाला ही मेन वर्ड होता है, इसी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, याद रखना, वर्ब जो आएगा इसके अनुसार। पीपुल हु हैव, अब लोग, अब पीपुल का पोजीशन देखिए, तो सर सब्जेक्ट का है, 100% क्या ले लेगा, वर्ब, इसका अलग होगा वर्ब। हु हैव, हु किसके लिए, पीपुल के लिए, कौन सा केस, बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, 100% क्या लेगा, वर्ब, किसके अनुसार, बगल वाले नाउन प्रोनाउन, मतलब एंटीसीडेंट के अनुसार। तो कौन इसका एंटीसीडेंट है, पीपुल। हैव ई आई, जिसके पास क्या है, ई आई है। ऑलवेज मेंटेन, अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। देखो हैव के बाद भी थ्री नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन, जब नाउन है तो मीनिंग क्या देगा, के पास का, ठीक है। तो पीपुल हु हैव ई आई, जिसके पास ई आई है। ऑलवेज मेंटेन, अब देखो सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब क्या हो गया, प्लुरल। अब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट देखो प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन, तो लास्ट वाला तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। इवन इफ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही खरा, यहाँ तक कि बहुत ही खराब हालातों में, ठीक है। दे कैन बी, मॉडल के बाद 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद नाइस, अब देखो नाइस क्या है, तो सर एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद क्या आता है, तो बी वर्ब के बाद आता है सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वी थ्री वी फोर। इवन इन सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, यहाँ तक कि बहुत ही खराब सिचुएशन है। अभी इनके बाद देखो वी फोर है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। बताओ कौन सा वर्ड नाउन है, तो लास्ट वाला, क्योंकि फुल, तो ये अपने आप एडजेक्टिव। अब ये जो पोजीशन है, अगर ये पोजीशन एडजेक्टिव होगा तो इस नाउन के लिए आएगा, अगर एडवर्ब होगा तो इस एडजेक्टिव के लिए आएगा, ठीक है। तो सोशली क्या है सर, एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाए हो तो ये एडजेक्टिव के लिए आ गया। अगर यही अगर सोशल रहता, ठीक है, तो ये नाउन के लिए आ जाता, ठीक है, क्लियर रखना। यहाँ तक कि बहुत ही खराब हालातों में, एज, अब एज दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। आर के बाद कितने वर्ड हैं देखो तो बोलेंगे सर दो, तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो लास्ट वाला गुड। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद आएगा, सर बिल्कुल आएगा। एट कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने में, तो क्या कंट्रोल करने में, इमोशन, ठीक है, इमोशन कंट्रोल करने में, ठीक है। सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये कंट्रोलिंग जो है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए, तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर मान लिया जाए इसको करोगे तो कंट्रोल करने वाला इमोशन थोड़ी होता है, ठीक है। कोई ऐसा इमोशन है जो कंट्रोल करने वाला था, उसको ले आएंगे घर पे वो कंट्रोल कर देगा, नहीं। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ये डूअर बन जाएगा। अगर जेरंड बना दोगे तो ये रिसीवर बनेगा। देख लेना कि वो डूअर है कि रिसीवर, अगर रिसीवर है तो ये भी फोर जेरंड हो जाएगा, अगर डूअर है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हमेशा याद रखना दोनों का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पीछे का भी वीडियो देखिएगा, पूरा जितना ए टू जेड है इंग्लिश क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दे मेक अदर फील डैश, अब जो अच्छे लोग होंगे, इमोशनल लोग होंगे, वो दूसरे को भी क्या करेंगे, अब देखो इट इज़ प्रूवन डैट, या प्रूव हो चुका है, ईज के बाद भी थ्री आता है, बिल्कुल आता है। इट विल मेक लीडर मोर इफेक्टिव, बनाएगा लीडर को क्या, मोर इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे सर इफेक्टिव क्या है, मोर इफेक्टिव, तो बता देते हैं, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ये नाम एडजेक्टिव है, काम क्या है, तो सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। एज दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ टीममेट्स, जो अंडरस्टैंड करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, फीलिंग किसके, टीममेट का, ठीक है।
तो ऑफ मतलब क्या होता है, का, फीलिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये नाउन है, ठीक है। यहाँ ऑफ के बाद भी फोर प्रोनाउन नहीं तो नाउन होगा। इट अलाउ वंस, ठीक है, यह अलाउ करता है वन डैश इम्पैक्ट फुली विथ अदर, ठीक है। दे कैन बी वेरी गुड एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो अच्छे हो सकते हैं, वेरी गुड एट, ठीक है। दीज पीपुल स्ट्रेंथ, अब सब देखो, दीज दोज वेरी मेनी फ्यू, याद रखना इनके बाद नाउन हमेशा प्लुरल होता है। अगर ये प्रोनाउन, हाँ ये अगर प्रोनाउन के जगह पे होंगे तो भी प्लुरल की तरह काम करेंगे, याद रखना। अब ये सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, अब सारा चीज़ मेरा क्या है, पॉजिटिव चल रहा है, तो हर चीज़ अपने आप को पॉजिटिव ही देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप डैश द पीपुल विद द इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कंपनी आर वेल अवेयर, अवेयर के साथ ऑफ लगाना, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगाना। आप कमेंट करना किस वर्ड के बाद ऑफ आएगा, ठीक है। द बेनिफिट विद द एम्प्लॉय हु हैव ई आई, जिसके पास ये ई आई है। अब बताओ यहाँ पे एम्प्लॉय का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का, इसीलिए वर्ब नहीं ली। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। किसके लिए आया, अपना एंटीसीडेंट क्या, एम्प्लॉय। हैव के बाद क्या आता है, भी3 नाउन, क्या है, नाउन। और नाउन है तो मीनिंग क्या देगा, के पास, तो के पास है। चलो इतना तक हो गया, चलो इसको फिर से अब फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हिंदी मीनिंग सब कुछ क्या है समझ में आ गया होगा। जो भी एक नोट्स बना लेना अच्छे से, और नोट्स बना के सारा काम कर लेना, ठीक है। और देखिए, ठीक है, अब चलो फिल इन द ब्लैंक। कंपनी इन द प्रेजेंट एरा, अब देखो इज प्रायोरिटी देंगे, सॉरी आर गिविंग देंगे कि हैव बीन गिविंग देंगे। तो देखो अगर कोई काम लंबे समय से हो रहा है तो हैव बीन देंगे, अगर काम टेम्प्रोरी है तो क्या देंगे, आर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा हो जाएगा, ये काम तो लंबे से समय से चल रहा है तो क्या देंगे, हैव बीन गिविंग, ठीक है। टू कैंडिडेट हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ई आई द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड कंट्रोल इमोशन। पोजिंग, ठीक है। ई आई क्रिएट दैट इम्पैक्ट, तो देखो अब ये सारा चीज़ मेरा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ना, पॉजिटिव प्रभाव। क्रिएटिव क्या हो जाता है, क्रिएटिव मतलब कुछ अलग करना, ठीक है, ठीक है। कोनोनिकल मतलब वो पुराना वाला। मेमोरेबल मतलब एकदम यादगार बनाएगा, यादगार इम्पैक्ट का कोई ज़रूरत है नहीं। पीपुल हु हैव ई आई ऑलवेज मेंटेन करता है इमोशनल स्टेबिलिटी इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी हमारा पॉजिटिव है। दे कैन बी नाइस इवन इन सोशली awkward सिचुएशन, बहुत अच्छा हो सकते हैं बहुत ख़राब सिचुएशन में। एज दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इमोशन, बहुत अच्छे होते हैं कंट्रोल करने में क्या, इमोशन को। दे मेक अदर फील व्हाट, अब फील अब करवाएगा, पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अब फील कंफर्टेबल, मतलब दूसरों को भी कंफर्ट करवाएगा, ठीक है। ये टॉलरेबल नहीं होगा, फेवरेबल नहीं, मैनेजेबल नहीं। आप मीनिंग लगाओ, इसका कोई यूज नहीं, ठीक है। इट इज़ प्रूवन दैट इट विल मेक लीडर मोर इफेक्टिव एज दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ टीममेट। अब ये क्या प्रूव हो चुका है, ठीक है, कि ये जो लीडर को मोर इफेक्टिव बताएगा। और क्या है, दे अंडरस्टैंड, हाँ फीलिंग, क्योंकि क्यों, तो देखो एज कंजंक्शन का काम करेगा तो क्या बनाता है, रीजन बताता है। क्या रीजन है, कि वो टीममेट के फीलिंग को समझते हैं। इट अलाउ वन, अब वन करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो टू के बाद बिफोर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अलाउ वन, अब देखो यहाँ पे क्या है, टू कम्युनिकेट, अलाउ क्या लेता है, तो इन्फिनिटिव लेता है, टू प्लस भी वन, तो बेयर इन्फिनिटिव तो होगी नहीं, ये भी गलत हो गया, कम्युनिकेट। अब देखो यहाँ पे ये ईट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो वन है वो डूअर है कि रिसीवर है, उसी से पता चलेगा एक्टिव पैसिव। तो बोलेंगे सही, वन टू कम्युनिकेट करने वाला है सर, डूअर है, तो क्या हो जाएगा, टू कम्युनिकेट। अगर ये रिसीवर रहता तो क्या हो जाता है, टू बी कम्युनिकेटेड, पैसिव में हो जाता अच्छे से।
दे कैन बी वेरी गुड एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दीज पीपुल स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कर दो, एमंग people with their internet interaction and coordination both in personal and professional life. Company are well aware the benefit the employee who have EI। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पूरा वीडियो जितना भी वीडियो है पीछे का देखना, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, A to Z अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक।